हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो भी कहते हैं हमने बड़े विकास कार्य किए हैं, संजीव झा जी, तो उन्होंने क्या करा, अपनी जेब भरने के काम किए हैं। तो कोई काम नहीं, क्वालिटी जो वर्क होता है ना वो बहुत डाउन है। सर मतलब अगर 100 रुपये हैं तो मुश्किल से मैं नहीं मानता कि 20 रुपये भी या 15 रुपये भी मौके पे लग रहे हैं। ये कमीशन का ही तो काम है। अगर ये कमीशन ना मिलेगा तो ये क्या करेंगे, ये क्वालिटी बहुत खराब लगा रहे हैं। कहीं भी देख लीजिए, कोई भी डेवलपमेंट काम हो रहा है, दिखावे के लिए तो बहुत डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, दिखावे के लिए तो बहुत डेवलपमेंट का काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ये हो रहा है। अब क्या सीवर के पाइप डाले जा रहे हैं, पूरी दिल्ली बुराड़ी विधानसभा में ज़्यादातर में डाल दिए गए हैं, लेकिन क्या उनका कनेक्शन है? कहीं गलियों में डाल दिए। कहाँ उनका वो बाहर कहाँ जाएगा उसका पता है? नहीं पता। 9 इंच के पाइप डाल दिए प्लास्टिक के। अरे 3 फुट के पाइप होते हैं, उनमें तो सीवरेज बंद पड़ी रहती है, 3 फुट होती है जिनका वाया होता है जी। और वो मतलब 9 इंच में चला जाएगा। वो नाम के लिए जैसा भ्रष्टाचार है। जल बोर्ड में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, जल बोर्ड में इतना कर्जा हो चुका है कि पूरे जल बोर्ड उसकी संपत्ति को अगर बेच दिया जाए तो भी वो पूरा नहीं होता घाटा। और मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, आपके जन जागरण प्रेस के माध्यम से, कि अब हमारे यहाँ क्या है, जो कहते हैं ना अनियमित कॉलोनियाँ हैं, अनियमित कॉलोनियाँ हैं, उसमें क्या है कि जो सरकार ने तो डेवलपमेंट करा नहीं कुछ, तो वो क्या अपना आप डेवलप होने लगी। उसमें क्या 15 फुट के रास्ते, 16 फुट के रास्ते हैं, उसमें लोग अपनी सीढ़ियाँ उतार देते हैं। डेवलपिंग एरिया तो नीचे होता है, उसमें भरतोत्ताबाद में लेवलिंग बढ़ती है, सड़क से ऊंची होती है, तो उसमें ऊपर वो मकान ऊंचा उठा कर बनाते हैं, तो ऊपर बढ़ाते हैं, सीढ़ी निकाल देती है गली में। तो कोई दुर्घटना हो जाए तो फायर टेंडर नहीं जा सकती वहाँ पे, आग लगाने वाली गाड़ी, और कोई नहीं जा सकता। किसी इमरजेंसी हो जाए तो उसको गली के बाहर तक, जो 25 फुट की सड़क है वहाँ तक उसे लाना पड़ता है। तो ऐसे में इसका क्या है कि नालियों के साथ में सिर्फ 4 इंची की एक पक्की लेंटर वाली बनाई जाए मकानों के साथ में, और इधर जिससे कि थोड़ी कम से कम 1 फुट जमीन तो और फालतू मिल जाए, 1 फुट मिल जाए, और उसको कवर करना चाहिए अच्छे मटेरियल के से। फिर वही मैं कहूँगा, कवर नाली का भी क्या है, यहाँ क्वालिटी बहुत खराब है। वो जो कवर करने के लिए स्लैब डाले जाते हैं, उस पर आप जोर से पैर मार दिए टूट जाएगा वो। सिर्फ ये कमीशन कमीशन कमीशन। मैं मानता हूँ आप अगर 50% भी कमीशन खा लेना, ये हमारे विधायक जी, हमारी सरकार जो है, तो भी हमारा बहुत अच्छा काम हो जाए। ये कम से कम 80% कमीशन खाती हैं, 20% भी मौके पे नहीं लगता। ठेकेदार हैं, हमारे जेई साहब हैं, एई साहब हैं, एमएलए साहब हैं, प्रशासन जो है, जो भी है नीचे से ऊपर तक कमीशन में निकल जाता सारा। तो इसका नतीजा जो ये तस्वीर है, तस्वीर है कि जो दत्तूपुरा मोड़ पे आप देख रहे हैं, यहाँ ऐसे ही रहेगा जब तक कोई आदमी इस क्षेत्र का। फिर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे संजीव झा जी को, विधायक जी को इस क्षेत्र से कोई संज्ञान नहीं है, मनोज तिवारी जी को भी कुछ नहीं है, ठीक है, हमारे जनप्रतिनिधि है। उनका तो ये है कि यहाँ से नोट कमाओ और यहाँ से निकल जाओ, अपना उठा के अपने वहाँ जो दूसरी जगह राजनीति करनी है। तो जिस आदमी का वो रहता जो रहता नहीं है, जिसके पैर न परी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई, तो जिनके ये तो रहना नहीं है यहाँ पे। इन्हें तो जब तक एमएलए हैं, जब तक एमपी हैं, जब तक कौंसलर हैं, नोट कमाने हैं, जब तक रहना है, इसके बाद यहाँ से चले जाना है। अब जैसे हम सुन रहे हैं कि भाई हमारे एमएलए साहब जो हैं अगली बार बीजेपी से, बिहार से एमपी का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, उनकी प्लानिंग है, ऐसा सब तैयारी हो चुकी है। तो उनकी अपनी दोस्ती है, अपना हिसाब किताब है, अपनी व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था है। एमएलए साहब एमपी साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती है आपस में, अंदर घनिष्ठ पर्दे के पीछे। जैसा वो चाहते हैं एमपी साहब कहते हैं एमएलए साहब कर देते हैं, एमएलए साहब चाहते हैं एमपी साहब ऐसा कर देते हैं, और मंच पर जाके दोनों प्रवक्ता बन के आपस में एक दूसरे का विरोध कर देते हैं, दिखा। ऊपर चाहे जो भी हो, जनता के लिए तस्वीर यही रहेगी, जनता के लिए तस्वीर यही रहेगी जब तक ये ऐसी सोच की सरकारें रहेंगी और इनको ऐसी वोट मिलता रहेगा। एक और कहावत मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। एक कहावत है कि किसी का घर का नाश करना हो, उसका नुकसान करना हो, तो उसके बच्चे को बिगाड़ दो, उन्हें शराबी बना दो, कुछ बना दो, लेकिन जिसका सत्यानाश करना हो उसे फ्री की आड़ डाल दो। तो ये सरकार फ्री की आड़ डालने की कोशिश करी। फ्री का कहाँ पर, जेब से दे रही है क्या? क्या केजरीवाल जो उद्योगपति हैं, क्या बिजनेसमैन है, कहाँ से ला रहे हैं? नोट छापने की मशीन है, ऑथराइजेशन है उनके पास क्या? अरे हमारा ही तो पैसा है ना, जनता का पैसा है। एक 10 पैसे की, 50 पैसे की माचिस की बिल भी रहती हैं, तो उसमें भी टैक्स होता है। जबकि गरीब आदमी 65% जीएसटी देता है। 65% जीएसटी का जो अर्निंग है वो गरीबों से, गरीब लोगों से ही है जी। वो इसलिए है कि सामान लेते हैं ना, जब हम तो कहेंगे, हम क्या मानते हैं, एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इनकम टैक्स ही टैक्स है। इनकम टैक्स से अलग कोई भी आदमी, इनकम टैक्स तो चलो वो कहते हैं जिनकी इनकम होती है वो देते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है जो 50 पैसे की माचिस खरीदता है वो भी टैक्स देता है। टैक्स तो हर चीज़ पे होता है, तो जीएसटी का सामान पे टैक्स है ना, तो वो देते हैं सारा। तो उनका पैसा है, उनके पैसे को क्या कहते हैं, मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ, भिखारी बना दिया, ना करने का हिसाब किताब बना दिया।
जिसको सत्याना जो आदमी का दुनिया का सबसे बड़ा पाप है ना करना सबसे बड़ा पाप है। इवन चोरी भी सबसे बड़ा पाप नहीं है, डकैती भी सबसे बड़ा पाप नहीं है, ना करना सबसे बड़ा पाप है। तो ये ना करने की आदत डाल रहे हैं कि कुछ करो मत, फ्री दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया। क्यों देते हो फ्री? हाँ, आप सहायता कीजिए, सुविधा दीजिए। जैसे शीला दीक्षित ने दी थी, 200 यूनिट फ्री करा था। 200 यूनिट में उन्होंने क्या करा? सब्सिडी दी थी। क्यों दी थी? वो इसलिए दी थी कि सब्सिडी में क्या होगा, जो गरीब आदमी है वो सोचेंगे हम कम से कम बिजली खपत करें, वेस्ट ना करें। आप देखोगे किसी घर में जाते होगे, अब लोग पंखे चलते रहते हैं, बिजली जली रहती है, कमरे में कोई है नहीं, एसी फ्री चलते जाते हैं। क्यों चलते हैं ये? इसलिए चलते हैं ये, उन्हें पता फ्री है, देना नहीं है कुछ भी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। चलिए, धन्यवाद मुकेश ठाकुर जी, आपके जन जागरण प्रेस का। और आप अच्छे अच्छे मुद्दे उठाते रहते हैं, इस क्षेत्र में बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा होएगा तो हो सकता है इनके कानों पे कुछ जून रहेंगे और क्षेत्र के विकास पर और क्वालिटी ऑफ वर्क पर ध्यान देंगे।